मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नहम्याह की किताब 8 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। यूँ लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। हाँ प्रियो, यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के जो है दास भक्तों ने किस प्रकार से लोगों को जो है चुप कराते हुए कहा कि आज का दिन जो है पवित्र है और उदास मत रहो करके। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति जो है उदास रहता है तो वह जो है एक प्रकार से सिमट करके रह जाता है, एक सीमित हो जाता है। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि उदास मन दब जाता है। तो जब एक व्यक्ति उदास रहता है तो वह जो है कुछ भी आगे के लिए नहीं सोच सकता, उसको भविष्य अंधकार दिखता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करके। और विशेषकर जो लोग सेवकाई में पाए जाते हैं उनके लिए प्रभु में आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु का दास जो है पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमको क्या करता है, बल देता है, ताकत देता है, प्रभु के कार्यों के लिए हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम उदास ना रहें, निराश ना रहें। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जो हमको निराश करते हैं, उदास करती है, लेकिन हमको जो है उनको पकड़ करके या थाम करके नहीं आगे चलना है। हम देखते हैं पौलुस कहता है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल करके मैं जो है आगे निशाने की ओर जो है दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे जो है पकड़ाया करके। तो जो है प्रियो, आज हमको जो है क्या करना है, हम जिन बातों के लिए हम आज सोचते हैं, डरते हैं या घबराते हैं, उन बातों को हमको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। और जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने हमको इस संसार में चुना है, उस मकसद में, उस उद्देश्य में आगे बढ़ते जाना है। और यह एक शैतान की चतुराई रहती है कि वो हमारे जीवन को क्या करे, उदास करे, निराश करे। इसलिए वो जब मौका मिलता है उसको, तो वो हमारे जीवन में ऐसे वातावरण को तैयार करता है जो हमको निराश कर सकते हैं, उदास कर सकते हैं। इसलिए आज हमको उसको मौका नहीं देना है। अपने जीवन में एक सचेत होकर के जीवन जीना है। प्रभु ने जो कुछ हमको सौंपा है उनको जो है अच्छी रीति से संभाल करके हमको आगे ले चलना है, ताकि वो हमारे जीवन में जो है उदासी का कारण ना ठहरे। तो आज यदि हम प्रभु में जागते रहेंगे, यदि हम प्रभु में बलवंत रहेंगे, यदि हम प्रार्थना दुआ में लगे रहेंगे, हम यदि प्रभु के मार्ग में बने रहेंगे, तो जो है शैतान को अवसर नहीं मिलेगा कि हमारे जीवन में वो हस्तक्षेप कर सके। ये बात अलग है कि हमारे जीवन में कई बार हम परख में से होके गुजरने के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए उस परख में से जाने नहीं देता है, उसमें से हमको बाहर भी निकालता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने जीवन में कभी भी उदासीपन को जो है हावी ना होने दें, क्योंकि अगर यदि हम उदास हो गए तो हम जो है दब जाएंगे, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं रहेगा, कोई आनंद नहीं रहेगा, और हम प्रभु की सेवा में जो है आगे बढ़ने में हमको जो है परेशानी होगी। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है चिकने चिकने भोजन अर्थात जो है परमेश्वर का वचन हम जो है प्रतिदिन खाएं, प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है एक आनंद को लेकर के आता है, वह हमारे अंदर एक विश्वास को लेकर के आता है, एक आशा को लेकर के आता है, जिसके माध्यम से हम जो है इस संसार में विपरीत परिस्थिति रहने के बावजूद जो है हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास रहेगा कि मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए जो आज हमको चाहिए कि अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जो है जरूर समय निकालें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को हम महिमा देते हैं। प्रभु, आपने हमसे बोला, बातचीत किया कि आज हम उदास न रहें। प्रभु, हमें शरीर की सहायता कर प्रभु, चाहे परिस्थिति, चाहे हालात जैसे भी है, लेकिन हम तुझ में आनंदित रहने पाए प्रभु, हम तुझ में आनंद मना सके प्रभु, जिससे प्रभु कई लोगों के लिए हम आशीष बन सके। प्रभु जी, ऐसा तो अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी कुछ बातों को लेकर के उदास है, विशेषकर दोनों पति पत्नी के बीच में प्रभु
प्रभु कुछ ऐसी बातें उठी है पिछले दिनों में जो प्रभु जी इस बहन के हृदय को अंदर ही अंदर दुख देती है प्रभु, और ये बहन उदास रहती है प्रभु। इस बहन के सुधीले प्रभु उन बातों को भूल करके प्रभु आगे की ओर बढ़ने के लिए सहायता कर, और तेरी महिमा में प्रभु जी जिस प्रभु कार्य के लिए इसको चुना है प्रभु उसमें आगे बढ़ते चले जाने के लिए सहायता कर। उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस उदासीपन में से होकर गुजर रहे प्रभु, हर एक को तुझे छुड़ा प्रभु जी, और अपने आनंद से भर दे, अपने हर्ष से भर दे प्रभु, और तेरी महिमा के लिए बलवंत कर। कोई अंधकार की ताकत इन्हें निराश न रखने पाए, उदास न रखने पाए प्रभु, परंतु तेरे लोग तुझ में सदा आनंदित और मग्न रह सके, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं बा, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।